आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने दम पर एक नई उड़ान भरी है। गौतम अदानी। ये नाम आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक टाइम था जब उनका नाम कोल माइनिंग और पोर्ट से जुड़ा था। बट देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। अदानी एंटर्ड द एयरपोर्ट सेक्टर। और देखिए कुछ ही सालों में दे बिकेम इंडियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर। यस, यू हर्ड दैट राइट। पोर्ट्स मैनेज करने से लेकर रनवेज मैनेज करने तक अदानी का सफर सचमुच में इंस्पायरिंग है। लेकिन ये सब हुआ खाई से। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस मीटियोरिक राइज? चलिए जानते हैं। गौतम अदानी एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से। उनका बचपन अहमदाबाद के एक साधारण परिवार में बीता, जहां उन्होंने अपने सपनों को पंख देने का सपना देखा। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां घर संभालती थी। अदानी के लिए ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में शुमार करेगा। देयर स्टोरी बिगैन इन अहमदाबाद, एक ऐसा शहर जहां बिजनेस करना लोगों के खून में है। ये शहर, जो गुजरात का दिल है, हमेशा से व्यापार और उद्योग का केंद्र रहा है। यहाँ के बाजारों में हर छोटे से छोटे व्यापारी के सपने बड़े होते हैं। अदानी भी इन्हीं बाजारों में अपने सपनों को देखते हुए बड़े हुए। लेकिन अदानी के इरादे कुछ अलग थे। उन्होंने हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचा। उनका विश्वास था कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत लगन से की जाए तो कुछ भी संभव है। ये विश्वास उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। कॉलेज छोड़ दिया, मुंबई के डायमंड मार्केट में किस्मत आजमाई। मुंबई, जो सपनों का शहर कहलाता है, वहां अदानी ने अपने करियर की शुरुआत की। डायमंड मार्केट में उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स को और भी निखारा। ये उनके लिए एक नया अनुभव था, जहां उन्होंने व्यापार के नए पहलू सीखे। सक्सेस तो उन्हें जल्दी मिल गई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्दी ही सफलता की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में अपनी छाप छोड़ दी। ये सफलता उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्होंने और भी बड़े सपने देखने शुरू किए। लेकिन उनकी असली जर्नी शुरू हुई जब वो गुजरात वापस आए। गुजरात वापस आने के बाद उन्होंने अपने सपनों को एक नए रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि अगर मुंबई में सफल हो सकते हैं तो गुजरात में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सोच उन्हें गुजरात वापस ले आई। उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स, जो अब अदानी एंटरप्राइजेस है, उसकी शुरुआत की। अदानी एक्सपोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने व्यापार की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये कंपनी उनके सपनों का पहला पड़ाव थी, जहां से उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर की शुरुआत की। कंपनी ट्रेडिंग से स्टार्ट हुई, बट सून डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स। अदानी ने सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने बिजनेस को नए नए क्षेत्रों में भी फैलाया। पोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपने कदम रखे। पोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स एंड नाउ एयरपोर्ट्स। हर नए क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अपने बिजनेस को नए ऊंचाइयों तक ले गए। उनका विश्वास था कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत लगन से की जाए तो कुछ भी संभव है। हर कदम के साथ अदानी ने अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाई। उन्होंने हर नए प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत और लगन से सफलता पाई। उनका विश्वास था कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत लगन से की जाए तो कुछ भी संभव है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक डिटरमिन्ड माइंड क्या कर सकता है। अदानी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और दुनिया को प्रेरणा दी कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत लगन से की जाए तो कुछ भी संभव है। उनका सफर एक मिसाल है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। साल 2019 इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 6 मेजर एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे। इस डिसीजन ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दिए। अदानी ने इसमें एक गोल्डन चांस देखा। उन्होंने एविएशन सेक्टर का पोटेंशियल पहचाना। इंडिया में एयर ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने की विजन के साथ अदानी ग्रुप ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। किसी को नहीं पता था कि यह तो बस एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत है। बिडिंग प्रोसेस बहुत इंटेंस था। हर एक कंपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अपने सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। यह एक ऐसा मैदान था जहां हर एक कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा था। हर एक बिड के पीछे एक स्ट्रैटेजी थी, एक विजन था और एक सपना था। इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन इंडस्ट्रीज के बड़े खिलाड़ी प्राइज्ड एसेट्स के लिए लड़ रहे थे। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह एक अपॉर्चुनिटी थी जो किसी भी कंपनी के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती थी। हर एक प्लेयर अपने अपने तरीके से इस रेस में शामिल था, अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ। लेकिन अदानी के पास एक प्लान था। उनका प्लान सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप था जो उन्हें इस कंपटीशन में आगे ले जा सकता था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में एनालाइज किया था, हर एक रिस्क को असेस किया था और हर एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था। एक बोल्ड और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी उनकी विजन का एक हिस्सा थी जो उन्हें इस कम्पिटिटिव मार्केट में एक एज दे सकती थी। उन्होंने अपने कम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी अप्रोच इनोवेटिव थी और उनका एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस। उन्होंने अपनी बिड से सबको हैरान कर दिया। हर एक बिड के साथ उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक नया चैलेंज दिया।
उनकी हर एक मूव ने इंडस्ट्री की एक्सपर्ट्स को सरप्राइज कर दिया। यह एक ऐसा मोमेंट था जहां सबको लग रहा था कि अदानी कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक GMR एंड GVK को भी पीछे छोड़ दिया। ये एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जो एविएशन इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना चुके थे, उन्हें भी अदानी के अग्रेसिव अप्रोच ने पीछे छोड़ दिया। यह एक ऐसा अचीवमेंट था जो इंडस्ट्री के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लोगों ने उनकी स्ट्रैटेजी पे सवाल उठाए। हर एक एक्सपर्ट ने अपने अपने तरीके से इस स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया। कुछ लोगों को लगा कि यह स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं है, कुछ ने इसे ओवर एम्बिशियस कहा, लेकिन अदानी अपने विजन और अपने प्लान के कॉन्फिडेंट थे। कुछ ने इसे रिस्की बताया। उन्होंने कहा कि इतनी अग्रेसिव अप्रोच से कंपनी को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन अदानी ने हर एक रिस्क को कैलकुलेट किया था और उन्हें अपने डिसीजंस पे पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर एक रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई, लेकिन अदानी अपने डिसीजन पे अटल है। उन्होंने अपने विजन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, उन्हें इंस्पायर किया और उन्हें दिखाया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर विजन से हर एक चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। उन्हें अपने विजन पे यकीन था। उन्होंने अपने विजन को अपने टीम के साथ शेयर किया, उन्हें दिखाया कि कैसे यह विजन उन्हें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने अपनी टीम को एम्पावर किया, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और उन्हें हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया और रिजल्ट्स ने सबमिट कर दिया। अदानी ग्रुप ने अपने विजन को रियलिटी में बदल दिया। उन्होंने अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट किया। उनके रिजल्ट्स ने इंडस्ट्री के हर एक एक्सपर्ट को इम्प्रेस कर दिया और उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग विजन और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी से सक्सेस हासिल किया जा सकता है। अदानी ग्रुप ने 6 मेजर एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने का राइट जीत लिया। ये एक ऐसा अचीवमेंट था जो उनके विजन का एक प्रूफ था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर विजन से हर एक चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है और कैसे एक कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। ये एक ऐसा कमाल था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। अदानी ग्रुप की इस सक्सेस ने इंडस्ट्री की हर एक प्लेयर को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग विजन और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी से सक्सेस हासिल किया जा सकता है और कैसे एक कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। बिड्स जीतना तो बस पहला कदम था। अदानी के पास इन एयरपोर्ट्स के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। उनका विजन था इन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रैवल हब्स बनाना, ऐसे एयरपोर्ट्स जो एफिशिएंट तो होंगे ही साथ पैसेंजर्स को एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस भी देंगे। उन्होंने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स प्लान किए, मॉडर्न टर्मिनल्स, एफिशिएंट बैगेज हैंडलिंग और सीमलेस कनेक्टिविटी। उनका एम था इन एयरपोर्ट्स को इंडिया की शान बनाना, ऐसे एयरपोर्ट्स जो ग्लोबल एविएशन लैंडस्केप में न्यू बेंचमार्क्स सेट करेंगे। अदानी की एम्बिशंस की कोई लिमिट नहीं है। उनका विजन इंडियन बॉर्डर्स के पार तक फैला हुआ है। उनका एम है अदानी ग्रुप को एयरपोर्ट सेक्टर में एक ग्लोबल प्लेयर बनाना। वो एक्टिवली इंटरनेशनल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। अदानी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स उनकी एम्बिशन और कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। वो वर्ल्ड स्टेज पे अपनी पहचान बनाने के लिए डिटरमिन्ड हैं। गौतम अदानी की फिनोमिनल सक्सेस का राज क्या है? यह सवाल हर किसी के ज़हन में आता है जब वो अदानी ग्रुप के एम्पायर को देखता है। एक ऐसे एम्पायर को जो हर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ चुका है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो या फिर लॉजिस्टिक्स। इतने बड़े एम्पायर बनाने में वो कैसे कामयाब हुए? यह एक आसान सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जर्नी थी जो डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से भरी हुई थी। इसका जवाब छुपा है उनके यूनिक अप्रोच टू बिजनेस में। अदानी का बिजनेस मॉडल हमेशा से ही कुछ अलग रहा है। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को अपनाया और शॉर्ट टर्म गेन्स पर कभी फोकस नहीं किया। अदानी एक विजनरी लीडर हैं। उनका विजन सिर्फ अपने बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी उन्होंने अपने विजन का हिस्सा बनाया है। उनमें वो एबिलिटी है कि वो अपॉर्चुनिटीज को ऐसे जगह देख लेते हैं जहां दूसरों को चैलेंजेस दिखते हैं। यह उनकी फोरसाइट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। रिस्क टेकिंग उनके बिजनेस फिलॉसफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये रिस्क हमेशा वेल कैलकुलेटेड होते हैं, जिसमें थरो रिसर्च और एनालिसिस शामिल होता है। उनके बोल्ड डिसीजंस अक्सर उन्हें सक्सेस दिलाते हैं। ये डिसीजंस उनकी टीम के साथ मिलकर लिए गए होते हैं, जहां हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझा जाता है। लेकिन यह सब सिर्फ विजन और रिस्क टेकिंग का खेल नहीं है। अदानी का सक्सेस उनकी स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन पर भी आधारित है। उन्होंने हमेशा अपने प्लान्स को मेटिकुलसली एग्जीक्यूट किया है। अदानी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। उनकी स्ट्रेटजीज हमेशा मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस पर बेस्ड होती हैं। ये स्ट्रेटजीज उन्हें कम्पिटिटिव एज देती हैं। उन्हें स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाने की इम्पोर्टेंस पता है। पार्टनरशिप्स उनके बिजनेस मॉडल का एक कोर एलिमेंट है। ये पार्टनरशिप्स उन्हें रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का एक्सेस देती है जो उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। उन्होंने स्टेक होल्डर्स का एक रोबस्ट नेटवर्क खड़ा किया है। ये नेटवर्क उन्हें मार्केट इंसाइट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो उनकी डिसीजन मेकिंग को एनहांस करता है।
ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच उनकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अदनी का मंत्र हमेशा से ही क्लियर रहा है: विजन, रिस्क टेकिंग, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। ये 4 पिलर्स उनकी सक्सेस की फाउंडेशन हैं। गौतम अदनी की कहानी सचमुच में इंस्पायरिंग है। ये हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और विजन की पावर दिखाती है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास विल पावर और कुरेज है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपके क्या सपने हैं? आप ही किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं? अपने थॉट्स और एस्पिरेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आइए एक दूसरे को इंस्पायर करें ताकि हम भी स्टार्स तक पहुंच सकें।